दिया महाराज, आप तो आते ही आते क्रोध करने लगे। ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही तो होगा। परशुराम कहते हैं भरे दरबार में कोई नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि धनुष तूने तोड़ा और तू सेवा की बात कर रहा है। तू सेवा की तो परिभाषा भी नहीं जानता होगा। तूने धनुष तोड़ा है, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। परशुराम जी ने जब क्रोध किया, श्री राम तो शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण पर खामोश नहीं बैठा गया और लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए। जवाब दिया, क्या कह रहे हो विप्रवर? परशुराम कहने लगे, दूसरा कौन बोला? कौन बोला? लक्ष्मण कहते, मैं बोल रहा हूं। अरे मेरे भैया ने जब मीठे शब्द गए तब आप आग उगलने लगे, लेकिन हम समझ गए। क्या समझ गए? अरे बोले समझ गए। लक्ष्मण कहते, सुख का संबंध कभी और दुख का कारण बन जाता है विप्रवर, और मीठी बोली के कारण, मीठी बोली के कारण, और तोता पिंजरा में आता है मीठी बोली के कारण। लक्ष्मण कहने लगे, जब मेरे भैया ने मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे, लेकिन हम समझ गए। बोले, जवाब दिया, मेरे भाई ने मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे। परशुराम कहते हैं, दुष्ट बालक तू मुझे नहीं जानता, मेरा नाम परशुराम। ये जो तू फरसा देख रहा ना, मैंने इसी फरसे से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तू क्या न्यूतानी बामन समझ रहा? और धिक्कार है मेरे ऊपर, तो तेरे ऊपर अभी तक मेरा फरसा नहीं उठा, छोटा है इसलिए। परशुराम ने जब क्रोध किया, श्री राम ने देखा तो प्रभु श्री राम सामने पहुंच गए और दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही है, महाराज आप तो समझदार है, वो छोटा है, आप तो आते ही आते क्रोध करने लगे इसलिए बोलने लगा। आप उससे कुछ मत लो, धनुष को मैंने तोड़ा, अपराधी तो मैं हूं, जो भी दंड देना है आप मुझे दे दीजिए, उससे कुछ मत लो। और लक्ष्मण ने देखा कि भैया ये कह रहे हैं अपराधी मैं हूं, फिर बोलने लगे, बोले भैया अपराधी आप कैसे हो? अपराधी तो ये परशुराम है। परशुराम परशुराम कहने लगे, तू फिर बोलने लगा, मैं कैसे अपराधी? बोले अपराधी आप हो, ये फरसा हमें बार बार दिखा देते हो, हमें मालूम है कब इस फरसे से तुमने किसे मार दिया। बोले अपराधी परशुराम, और युद्ध सबको बिगाड़ना है, और दही बिलो की लो भैया ने तुम को निकाल लिया। एक बात नहीं, हमें मालूम है तुमने कब किसे मार दिया, मैं बताऊं?
अपने संगे भाइयों को मार दिया। लगता है तभी से फरसाधारी बन गए। अरे इसे छिपा के रख दो, इसमें नजर लग जाएगी, लेके काहे चले आए। हाँ? और परशुराम ने जैसे ही इतने शब्द सुने एकदम से आंखें लाल पड़ गई, मारे क्रोध, भौं कमान बन गई, शरीर कांपने लगा, फरसा उठाया और जवाब दिया, माफ करना सभा के लोगों, चीटा भी हटा दिए जाते हैं जब वो शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ये बालक जितना छोटा है उतना ही खोटा है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और फरसा लेके भागे तो विश्वामित्र जी बीच में कूद पड़े। क्या कर रहे हो आप? तो समझदार हैं, वो छोटा है। और बालक बंदर एक स्वभाव, महाराज छोटा है, आप इतना क्रोध क्यों करते हो? परशुराम कहने लगे, विश्वामित्र जी वो तो आप बीच में आ गए इसलिए बच गया, और नहीं तो कब का मर गया होता, मार देते। और इससे ये कहो हमारी कोई बात न करे, हम बता देते। विश्वामित्र जी कहते हैं, लखन खामोश बैठो, तो तुम्हारी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है, क्रोध करने लगते तो तुम बोलोगे नहीं। लक्ष्मण बोले, हम बिल्कुल नहीं बोले, हम काहे को बोले। अच्छा सब लोग शांत बैठे। लक्ष्मण ने एक बात सोची, ब्राह्मण जाति भी कितनी भोली जाती है, जरा सी बात पर आग बबूला हो जाते हैं और जरा सी बात पर शांत भी हो जाते हैं। और इसी बात को सोच करके लक्ष्मण जो रहे परशुराम जी की चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही परशुराम ने हंसता हुआ देखा, सोई बा उतरी वही कमान फिर चढ़ गई। बोला, देख लिया विश्वामित्र जी, ये मुझे देख करके हंस रहा है, मेरी मजाक उड़ाना है। तो लक्ष्मण कहते हैं, जब इतने डर रहे हो तो बैठे काहे को? विप्रवर, ऐसे धनुष पता नहीं हमने बचपन में कितने तोड़ दिए, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। और इसमें हमारे भाई का क्या दोष बताइए, वो पता नहीं कब का रखा था, छूने से ही टूट गया। और एक बात सुनो, अगर आप हमसे डर रहे हो तो आंखें से आंखें डरती हो, तो आंखें मुंह में चले जाइयो। लक्ष्मण कहते हैं, देखो हमारे चेहरा की तरफ देख के अगर आपको डर लग रहा है तो चले जाओ, नहीं तो हम एक और उपाय बता रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लो, और जब आप अपनी आंखें बंद कर लोगे हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा, बैठे रहना। कोई बुलाने नहीं गया था, नहीं आप सबने बिना बुलाया है, वो बुलाने नहीं गए। तुम बिना बुलाए तब बिना गए ही चले और मन बदलारी प्रेम तुम्हें को संग लगेगा। जवाब दिया, अगर इस धनुष से भारी हित है, भारी प्रेम है तो कोई बात नहीं, इसे साथ लिए जाओ, जुड़वा लेना, क्रोध काहे करते हो। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो परशुराम फरसा लेके लक्ष्मण की तरफ फिर भागे। प्रभु श्री राम बीच में कूद पड़े, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, वो छोटा है, आप हमसे कह लीजिए, अपराधी तो मैं हूं। परशुराम कहने लगे, दूर हटो, अब हम समझ गए। क्या समझ गए? समझ गए, तुम दोनों भाई एक ही बानी के सांप हो। एक अगर अग्नि में घी की आहुति डालता है तो दूसरा शांत करने का प्रयत्न होता है। राम, उसके पास में तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम तुम्ही से निपट ले। तुम हमें ये बताओ, तुमने मेरा आधा नाम छीन करके अपना नाम राम क्यों रख लिया? बोलो। बोले, ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। और मैं राम, आप
परशुराम और फिर कहिए किसका नाम बड़ा। एक बात नहीं मित्रवर, मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है, आपके नाम में 3 अक्षर ज्यादा है, आपका नाम बड़ा है और वही तो बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा होता है। जवाब दिया आपका नाम बड़ा है, भाई तो बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा होता है। बड़े परशुराम कहते हैं राम हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं है, तुम हमसे युद्ध करो। तो श्री राम कहते हैं बार बार हमें फरसा दिखा देते हो ना, तुम्हारे हमें इस फरसे से नहीं दबते हैं जो दिखा देते हो, सम्मान करते हैं तो तुम्हारी उस लात का जो तुमने मेरे सीने में मारी थी। बोले लात तो मैंने विष्णु के मारी थी, तो इसका मतलब तुम विष्णु के बता रही हो? मैं नहीं मानता। हाँ अगर तुम विष्णु के बता रही हो तो राम रमापति कर धन ले और खींचो छाप मिटे संदेह। रमापति का धनुष साथ में उठाइए, अगर आपने उस पर डोर चढ़ा दी तो हम हार मान जाए। भाई हुआ प्रभु श्री राम ने उस पर डोर चढ़ाई है। परशुराम जी हार मान करके प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। महाराज दशरथ को खबर दी बारात लेके आओ। महाराज दशरथ बारात लेके आए, प्रभु श्री राम का विवाह हुआ। राम का